किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी ज़बान का हो, अदब दरअसल इंसानियत को जोड़ता है। और इंसान जब इंसानियत को जोड़ता, अदब जब इंसानियत को जोड़ता है तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले पैगाम इंसानियत को फ़रोग़ देता है। बिल्कुल। किसी भी ज़बान को उठाकर देखें तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं यही चीज़ मिलती है। ख़ास तौर से अगर उर्दू अदब की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी ज़बानें आ गई हैं, बहुत से अल्फाज इकट्ठा हो गए, तो इस एतबार से इस ज़बान में तो और ज़्यादा अदब में आकर जो है इंसानियत को जोड़ा, बिल्कुल फ़रोग़ दिया है। और हर एतबार से कौमी यकजहती, प्रेम, मोहब्बत और कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो परंपरा है, उसका जो शियार है वहदत में कसरत, जी, तो इसको फ़रोग़ दिया है। जिसको जो दहलवी ने बड़े अहम अंदाज में कहा था, गुलहाए रंग रंग से है रौनक चमन। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जितनी भी उर्दू अदब की शायरी हो, नस्ल निगारी हो या इसी तरह उसका अफसाना हो, उसमें हर जगह जो है हमें पैगाम इंसानियत मिलता है। अगर आप अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो पहले ऐसे उर्दू शायर हैं कि उन्होंने अपनी तख्लीक़ात से, अपनी शायरी से पैगाम इंसानियत को फ़रोग़ दिया, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया, बिल्कुल आपसी प्रेम को, मोहब्बत प्रेम को जो बढ़ावा दिया। उसके बाद अगर आप देखें उर्दू अदब के ताल्लुक़ से जो है कुली कुतुब शाह, ये ऐसे कह सकते हैं शायर हैं कि इन्होंने भी पूरे तौर पर जो है उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दी है और पैगाम मोहब्बत को, इंसान दोस्ती को, और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अख़ुवत और भाईचारगी को, एक दूसरे के साथ हमदर्दी को फ़रोग़ दिया है। और उनका कलाम जब भी कोई पढ़ता था तो सबसे पहले वो जो है इंसानियत का सबक सीखता था और इंसानियत के ताल्लुक़ से आगे बढ़ता था। इसी तरीके से उनके बाद वली औरंगाबादी, उनका दीवाने वली के नाम से मशहूर है। जब दिल्ली वालों की खिदमत में पहुंचता है तो दिल्ली वाले उनके मज़ामीन को पढ़ते हैं।